25 को आप लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर मिला था। आप लोगों ने उस दिन मांग भी किया था कि हम शहद का उत्पादन तो भारी मात्रा में करते हैं, परंतु बाजार भाव कम होने के कारण हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथियों, आप लोग, हमने कहा था कि आप किसान पुत्र हैं, किसान के किसानी के साथ साथ आप अलग से भी अपना रोजगार का साधन खड़ा करते हैं, जिसका जिक्र हमारे अभी मंत्री जी ने भी किया है। हरियाणा सरकार लगातार किसान को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको मजबूत कर रही है। आप देख रहे हैं, किसानों को चाहे मछली पालन के अंदर उनको आगे बढ़ाया जाए, अगर किसान के ऊपर प्राकृतिक कोई आपदा आती है तो उसकी भी क्षति पूर्ति के माध्यम से भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। और साथियों, इसी प्रकार से हमारा सब्जी का किसान, अगर उसको बाजार में उसके दाम कम मिलते हैं, उसको घाटा पड़ता है, तो उस घाटे की भी भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार करती है। आपने भी हमें कहा था कि हमें इस व्यवसाय में कहीं ना कहीं कई बार मार्केट भाव में वेरिएशन आने से उसके भाव कम हो जाते हैं। हमने 16 अगस्त 2025 को इसी पंचकुला की पवित्र भूमि पर यह घोषणा की थी कि हम मधुमक्खी पालक किसान को भी इस भावांतर भरपाई योजना के साथ जोड़ने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। और साथियों, मुझे खुशी है कि आज आप सबको विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर उसका लाभ भी आज आप तक पहुंचेगा। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, हम सब जानते हैं। साथियों, ये धरती पर जीवन को बचाने के लिए ये किया जा रहा प्रयास, साथियों, एक बड़ा प्रयास है। मैं इसके लिए आप सबको साधुवाद देता हूं। साथियों, इस अवसर पर आप सबके बीच में आना, ये मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है, ये गर्व का दिन है। साथियों, आप लोगों के बीच में आज मैं उपस्थित हुआ हूं। हमारे वैज्ञानिक साथियों पूरी मानवता को बार बार चेताते आ रहे हैं। हम सब इस बारे में जानते हैं कि अगर मधुमक्खी खत्म हो गई, ये हमारे वैज्ञानिक लगातार समय समय के ऊपर इस बात को बोलते रहे हैं कि अगर मधुमक्खी खत्म हो गई तो जीवन भी खतरे में आ जाएगा। इतना बड़ा महत्व व्यक्ति के जीवन में ये मधुमक्खी का है। साथियों, हमें इसको समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया को साथियों इसी बात के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 20 मई को साथियों ये विश्व मधुमक्खी दिवस ये मनाया जाता है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये 2017 में इस दिवस को
मान्यता दी गई। और साथियों 20 मई इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन आधुनिक मधुमक्खी जो विशेषज्ञ हैं साथियों, एंटोन जानसा साथियों, उनका जन्मदिन है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन साथियों मधुमक्खियों के महत्व के प्रति, उनकी क्या महत्ता है उसके प्रति जागरूकता फैलाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है। साथियों, उन्होंने ये भी बताया है कि मधुमक्खियां केवल शहद नहीं देती हैं, बल्कि खेती, पर्यावरण और मानव जीवन के लिए भी ये अत्यंत जरूरी हैं। ये साथियों हमारे एंटोन जानसा ने वो बताया है। साथियों, हमारे वेदों में भी इसकी चर्चा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे वेद पुराण, भारतीय संस्कृति में भी मधु और मधुमक्खियों के विशेष महत्व उनमें भी बताया गया है। साथियों, ऋग्वेद में मधु को समृद्धि, शुद्धता और स्वास्थ्य का ये प्रतीक माना गया है। साथियों, आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और साथियों पर्यावरण प्रदूषण और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों से आज पूरा विश्व जूझ रहा है, तब मधुमक्खियों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। साथियों, लेकिन दुख की बात यह है कि आज मधुमक्खियां खतरे में हैं। ये हम सब जानते हैं कि कीटनाशकों का प्रयोग, पेस्टिसाइड कितनी मात्रा में वो किया जा रहा है। आज पेस्टिसाइड्स का प्रयोग, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन हम सब देख रहे हैं। ये इसके कारण से इसकी संख्या लगातार साथियों कम हो रही है, उनका जीवन ये खतरे में पड़ रहा है। साथियों, इसीलिए इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूकता फैलाना आज समय की ये जरूरत है। हमें इसकी जागरूकता को भी साथियों फैलाना चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि मधुमक्खियां केवल प्रकृति की संरक्षक नहीं है साथियों, ये बल्कि ये कृषि अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी भी है। मैंने कहा है अपने शुरू में जब मैंने बोला था कि आप मधुमक्खी पालक किसान हैं, किसान हमारी पहचान है। साथियों, जब हम सब जानते हैं कि मधुमक्खियां, अभी प्रेजेंटेशन के अंदर भी ये बताया गया है कि जब मधुमक्खियां फूलों से रस लेती हैं, एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर जाती हैं, तब वे एक दूसरे फूल पर पराग कण पहुंचाती हैं। साथियों, जब वो पराग कण एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर जाती हैं और पहुंचाती हैं, तो इसी से पौधों से बीज और फल बनते हैं, उसी से ही नया बीज हमारा तैयार होता है। और साथियों, यदि परागण नहीं होगा तो खेती बर्बाद हो जाएगी। हमें इस बात को साथियों समझना होगा और भोजन की कमी हो जाएगी। जब हमारा फसल का साथियों अगर झाड़ कम हो गया, इसके कारण से हम सब देखते हैं कि जब मधुमक्खी फूल आता है और फूल के ऊपर बैठती है तो उसका जो अनाज है, अनाज भी भरपूर उसका निकलता है। और साथियों, इसीलिए मेरा ये प्रदेश के किसान भाइयों से, आज हमारे मधुमक्खी पालक किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे सरसों, सूरजमुखी, कपास और बरसीन, विभिन्न फलों व सब्जियों की खेती के साथ साथ साथियों मधुमक्खी पालन भी वो करें। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि फसलों
के साथ साथ मधुमक्खी पालन करने का दोहरा लाभ है। और उसका ये लाभ है कि इसमें शहद उत्पादन के साथ साथ मधुमक्खियों द्वारा जो पर परागण करने से फसलों की पैदावार में साथियों बढ़ोतरी होती है। और मधुमक्खियों का महत्व केवल खेती तक ही सीमित नहीं रहता। वर्तमान समय में साथियों मधुमक्खियों का पालन रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार बन चुका है। साथियों मुझे ये खुशी है कि कम लागत, कम जमीन और कम संसाधनों में ये शुरू होने वाला साथियों व्यवसाय लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने का ये काम कर रहा है। साथियों मुझे खुशी है कि मधुमक्खी हमें शहद के ऑयल अलावा साथियों रॉयल जेली वो भी उपलब्ध कराती है। हम सब जानते हैं, मैं अभी जब शॉप्स के ऊपर जो एग्जीबिशन लग रही है उसके अंदर जा रहा था तो मेरे को एक भाई ने वो पूरा का पूरा जेली समेत वो मुझे दिया है, मैंने उसका स्वाद चखा है। और साथियों इसके अलावा बी वैक्स हमें यहीं से प्राप्त होता है, और प्रोपोलिस और बी पालेन, बी साथियों वेनम जैसे कई बहुमूल्य उत्पादन साथियों हमें इसी से ही प्राप्त होते हैं। और इसकी बाजार में विशेषकर हम सब जानते हैं फार्मा और कॉस्मेटिक उद्योगों में भारी इसकी मांग भी है। साथियों इन उत्पादों का मूल्य शहद से कई गुना अधिक साथियों आप लोगों को मिलता है। मुझे खुशी है, इसलिए हम मधुमक्खी पालन को बढ़ाने का निरंतर हमारी सरकार प्रयास कर रही है। प्रदेश में साथियों मधुमक्खी पालन को व्यावसायिक ढंग से चलाने में सहयोग करने के लिए हमने कुरुक्षेत्र के रामनगर में इजराइल की तकनीक पर साथियों उस आधारित एक मधुमक्खी एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र वहां स्थापित किया गया है। ये देश का साथियों पहला एक मधुमक्खी ये विकास केंद्र वहां पर बना है। साथियों इस केंद्र में किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है और इस केंद्र में शहद व्यापार केंद्र भी स्थापित किया गया है। एक बाजार वहां पर स्थापित किया गया है। इस शहद व्यापार केंद्र पर लगभग साथियों 800 टन शहद का व्यापार हो चुका है। और साथियों मुझे खुशी है कि इस केंद्र में शहद निकालने, भंडारण और प्रसंस्करण और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साथियों स्तर पर शहद के विपणन का प्रशिक्षण भी उस स्थान पर रामनगर में दिया जाता है। और मेरा यहाँ साथियों उपस्थित सभी जो मधुमक्खी पालक हैं, आप सब मधुमक्खी पालक किसानों से मैं निवेदन भी करता हूं कि आप इस सुविधा का भरपूर लाभ साथियों आप लोग उठाइए। देश में शहद का व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है, हम सब देख रहे हैं। 12 वर्ष पहले साथियों देश में 76,000 मीट्रिक टन ये शहद का उत्पादन होता था। और साथियों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में श्वेत साथियों क्रांति से आगे बढ़कर श्वेत क्रांति से आगे बढ़कर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्वेत क्रांति का साथियों आह्वान किया था। और मुझे खुशी है जब उन्होंने आह्वान किया, उनके नेतृत्व में नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन साथियों की शुरुआत की गई। और इसी का परिणाम है कि देश में शहद उत्पादन बढ़कर के 1,53,000 मीट्रिक टन हो गया है, जहां ये 12 वर्ष पहले साथियों 76,000 मीट्रिक टन था। अब ये बढ़कर के 1,53,000 मीट्रिक टन साथियों हो गया है। ये आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की दूरगामी सोच है। साथियों मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शहद केवल एक स्वादिष्ट आहार नहीं है,
बल्कि यह आयुर्वेद का अमृत भी है। हम सब इस बात को जानते हैं और दुनिया में भारतीय शहद की मांग भी बढ़ रही है। अभी मेरे को जब मैं एग्जीबिशन के अंदर देख रहा था, मैं मिल रहा था सभी से, तो उसमें एक हमारे मधुमक्खी किसान पालक ने भी मेरे को कहा कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और समय समय के ऊपर जब आप लोग इसके अंदर ज्यादा बढ़ेंगे तो यह एक्सपोर्ट भी होगा। दुनिया में इसकी भारतीय शहद की मांग भी साथियों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ की जो विविध वनस्पतियां से प्राप्त शहद की गुणवत्ता वो उत्तम है। मैंने देखा है ज्वाइन का शहद और साथियों मस्टर्ड का मैंने शहद देखा है, सूरजमुखी का शहद देखा है। और अगर हम कहीं जंगल के अंदर अपने बॉक्स लगाते हैं तो वहां का अलग उसका स्वाद, उसका शहद का गुणवत्ता साथियों वो अलग उसकी नजर आती है। और इसी कारण हमारे यहाँ शहद का निर्यात 3 गुना से भी ज्यादा साथियों बढ़ गया है। साथियों मुझे खुशी है, भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा साथियों सबसे बड़ा शहद निर्यातक देश ये भारत बना है। ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। साथियों 2024-25 में 1 लाख मीट्रिक टन शहद का निर्यात किया गया। और आप जानते हैं कि हरियाणा का ज्यादातर भूमि साथियों खेती के ही अधीन है। हमारा एग्रीकल्चरिस्ट एरिया, ये ज्यादा भूमि के ऊपर एग्रीकल्चर होता है और इसी कारण हमारे यहाँ जंगलों और बागों की ये कमी है। साथियों फिर भी हमारे प्रगतिशील किसानों ने नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन में महत्वपूर्ण योगदान साथियों किया है और हमारे यहाँ लगभग 5000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन साथियों होता है। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में भी साथियों अपने जो कार्यक्रम, उनका मन की बात का कार्यक्रम चलता है, उसमें हमारे यमुनानगर के मधुमक्खी पालक, आप सब जानते हैं, आपके बीच से है सुभाष कंबोज जी, उनकी अपने मन की बात में चर्चा भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। साथियों हम सब के लिए ये बड़े गर्व की बात है। साथियों हमारी सरकार मधुमक्खी पालकों को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से साथियों प्रतिबद्ध है और हमने इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए अनेक योजनाएं इसके माध्यम से हमने शुरू की हैं। साथियों हमने प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खी पालन नीति 2021 वो बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक मधुमक्खी पालकों की संख्या बढ़कर के साथियों 7000 लगभग 7750 करने और तथा शहद उत्पादन 15500 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य ये हमने रखा है। साथियों मुझे खुशी है कि हम मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी के बक्सों, कॉलोनियों और उपकरणों पर 85% की सब्सिडी ये हमारी हरियाणा सरकार साथियों उपलब्ध करा रही है। साथियों हमने मधुमक्खी पालन सहित बागवानी को भी कृषि विविधीकरण का एक प्रमुख साथियों स्तंभ हमने उसको माना है और इस क्षेत्र के विकास पर हम विशेष तौर से साथियों हम ध्यान दे रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2014 से कुल बागवानी क्षेत्र 1,17,000 एकड़ था, जो आज बढ़कर के साथियों 2 गुना से भी अधिक हो गया है। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि आज ये 2,73,000 एकड़ पर हमारा बागवानी ये क्षेत्र का फैलाव हुआ है। साथियों मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में साथियों मैं वित्त मंत्री के नाते, क्योंकि मेरे पास वित्त विभाग की भी है, वित्त मंत्री के नाते मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ प्री बजट कंसल्टेशंस के अंदर भी हमने अपने मधुमक्खी पालक किसानों से बातचीत किया, उनसे मीटिंग किया, उनसे सुझाव लिए। और साथियों इस दौरान आप लोगों ने हमें साथियों प्राकृतिक आपदाओं से काफी नुकसान जो उठाना पड़ता है और उसके बारे में और कई सुझाव
आप लोगों ने हमें दिए हैं और इसलिए हमने मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल करने का भी निर्णय हमने लिया है। साथियों, हमने भावांतर भरपाई योजना के किसानों को, हमारे जो मधुमक्खी पालक किसान हैं, उन किसानों को भी अनिश्चितता का बाजार के उतार चढ़ाव से साथियों राहत दिलाई है और इससे मधुमक्खी जो पालक को भी शामिल किया गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत शहद का संरक्षित मूल्य हमने 120 रुपए किलो उसको तय किया है। इससे अब किसानों को नुकसान होने का डर नहीं साथियों रहेगा और एक निश्चित आय हमने मधुमक्खी पालक किसान की वो तय की है। अगर इससे साथियों आपका कम भाव के ऊपर बाजार में जाता है, हरियाणा सरकार आपको भावांतर देने का काम वो करेगी, आपको घाटे से उभारने का काम हरियाणा सरकार करेगी। ये हमारे लिए बड़े गर्व और खुशी की बात है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि नेशनल मधु क्रांति पोर्टल पर हरियाणा के 3000 से अधिक मधुमक्खी पालक हमारे ये रजिस्टर्ड हैं और मधुमक्खी पालकों के रजिस्ट्रेशन करवाने में हरियाणा राज्य प्रथम स्थान पर है। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज भूमि की जोत भी छोटी हो रही है और इसलिए किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। यह ऐसा व्यवसाय है साथियों जिसमें कम जमीन की आवश्यकता होती है साथियों, जिसका मैंने जिक्र भी किया है। और भूमिहीन चाहे कम पढ़े लिखे हमारे युवा और यहां तक की महिलाएं भी साथियों हमारा इस मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लेकर के अपने व्यवसाय को साथियों सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकती हैं और सरकार उसमें आप लोगों का सहयोग करती है। साथियों, कई राज्यों के अंदर हम देखते हैं महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से शहद उत्पादन और विपणन का काम वो साथियों कर रही हैं और हरियाणा में भी हमारा युवा स्टार्टअप्स के रूप में हनी ब्रांड लॉन्च करके न केवल साथियों अपनी कमाई को बढ़ा रहा है बल्कि प्रदेश की भी एक अलग पहचान बनाने का काम हमारा युवा कर रहा है। साथियों, मैं आज यहाँ उपस्थित सभी युवा किसानों, मधुमक्खी किसानों से भी मैं ये आह्वान करता हूं कि मधुमक्खी पालन आपके लिए एक आकर्षक ये स्टार्टअप का अवसर है और इससे तकनीक का उपयोग करें, नए इनोवेशंस के साथ हम जुड़े और साथियों वैल्यू एडिशन और ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से साथियों अपने उत्पादों को हम पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का काम हम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। 1 मिनट में आपके उत्पाद की जानकारी दुनिया के बाजार में फैल जाती है। हम इसका लाभ लेते हुए अपनी इनकम को साथियों बढ़ाने का काम करें। हमारी सरकार आपकी हर कदम के ऊपर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मदद लगातार करने के लिए तैयार है और आपको वित्तीय सहायता से लेकर के तकनीकी मार्गदर्शन तक साथियों सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। आइए हम सब मिलकर के हरियाणा को देश का एक हनी हब बनाने का काम करें। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबको मैं बधाई भी देता हूं और मुझे खुशी है कि आज इस अवसर के ऊपर लगभग हमारे 30 मधुमक्खी पालक जो किसान हैं उनको आज भावांतर भरपाई भी यहां देने का काम वो किया जाएगा। मैं आप सबका आज विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।